बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वह वक़ाल तआला इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात चल रही थी सियासी शुऊर की। सियासी शुऊर का मतलब यह है हमारा मुंतज़िम कैसा हो, हमारा हाकिम कैसा हो, हमारा फरमारवा कैसा हो। तो मैं बात ये अर्ज़ कर रहा था कि अगर आपको ये लगता हो कि वोट में भी कोई दीन की बात है, वोट की भी कोई दीनी हैसियत है, वोट की भी कोई शरई हैसियत है, तो फिर मैं वही बतलाने जा रहा था। उसी की मैंने ये तमहीद जिक्र की थी आपकी खिदमत में। तो सबसे पहले मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि वोट एक वकालत है। वकालत क्या होती है? वकालत हम तो ये समझते हैं कि काला कोट पहन करके और कलेक्ट्रेट में मौजूद होना और उनके आगे पीछे घूमना फ़ाइल लेकर के, ये वकालत है। वकालत ये एक डील है, शरीयत का एक चैप्टर है, फ़िक़्ह इस्लामी का एक मजबूत चैप्टर है। अगर वकालत मौजूद ना हो तो फिर हर आदमी को अपना काम खुद ही करना पड़ेगा। कारोबार तो पूरी तरह से ठप हो जाएगा, निकाह भी नहीं हो पाएंगे। उन्हीं लोगों की तरह हमें भी अपनी लड़कियां भीड़ में लाके बैठाना पड़ेंगे अगर वकालत ना हो। आप बताइए कि एक आदमी इजाज़त लेने जाता है लड़की से कि हम तुम्हारा निकाह करने जा रहे हैं, तुमने हमको इजाज़त दी। मतलब जो ओरिजिनल कंडीशन है वो ये है कि लड़की को मजलिस में होना चाहिए। जहाँ लड़का बैठा है वहीं लड़की को बैठा होना चाहिए था। इस्लामिक जो डील्स हैं उनका कायदा ये है, जो उकूद हैं उनका कायदा ये है। लेकिन एक जवान बच्ची और वो भी कुंवारी, उस पर शर्म, हया और लजाजत का गलबा होता है, इसलिए वो यहाँ बैठ कर के इस तरह की बात नहीं कर सकती। तब उसका कायम मकाम होता है। वकील जो आया है, वकील जो आया है यहाँ, ये उस लड़की का कायम मकाम है। उसे निकाही अब्बा और फलाना अब्बा और ईद में सिवैयाँ और ये और वो, ये बदतमीज़ी है फालतू की, उसके ऊपर बोझ डालना है कि लड़ाई हो, पंचायत हो तो उसका पीछा लेना, ये सब कुछ नहीं, ये तमाशेबाजी है। उसका काम सिर्फ निकाह की मजलिस तक और बात ख़त्म। तो वो वकील होता, वो रिप्रेजेंट करता है, नुमाइंदगी करता है उस लड़की की। उस लड़की का कायम मकाम होता है। जैसे आपने मुकदमा अदालत में डाला है और वहाँ जो अदालत में खड़ा हुआ काला कोट पहने हुए शख्स है वो बेआईन ही आप हैं। वो मुकदमा हारेगा तो आपके नाम हार लिख दी जाएगी, वो जीतेगा तो आपके नाम जीत लिख दी जाएगी। बेआईन ही कायम मकाम होता है। यानी अपना किसी को नाइब बना देना, ये वकालत कहलाता है। अपने इख्तियारात किसी को दे देना वकील और मुवक्किल कहलाते हैं। तमाम उमूर में ये चलता है। मसलन एक लड़का रहता है बर्र आज़म अमेरिका में और एक एशिया के इस किनारे पर रहता है। इन दोनों का निकाह होना है, निकाह की मजलिस में दोनों का मौजूद होना ज़रूरी होता है। निकाह हो सकता है यहाँ। लड़का अपना वकील बना दे किसी को, लड़की अपना वकील बना दे किसी को, और यहाँ बैठ करके वो ईजाब कबूल कर ले, निकाह हो जाएगा। आप फ़ोन पे उनसे करवाना चाहे नहीं होगा। वकालत ये एक मैटर है, शरीयत का एक मुसल्लमा दस्तूर और उसूल है। मैंने कोई डील की, डील जब मुकम्मल होती है जब उसके ऊपर आप कब्ज़ा कर लें। यानी मैंने कोई सामान ख़रीदा, अब जब तक मैं उस पर कब्ज़ा ना कर लूँ उस वक्त तक मैं बेच नहीं सकता। ये दस्तूर है शरीयत का। लेकिन कितने इस तरह के चल रहे हैं, ये वहाँ ख़रीदा वहीं का वहीं इधर से उधर कर दिया। ये इसमें वकालत काम करती कि मैंने यहाँ से जिससे ख़रीदा था या वहाँ कोई मौजूद है, मैंने उससे कह दिया कि तुम कब्ज़ा कर लो, तुम वो चीज़ ले लो। उसने वो चीज़ ले ली, होल्ड कर ली, फिर उसके बाद वो वहीं से उसको
बेच देता है। अगर ये वकालत का रिश्ता नहीं बनेगा तो ये डील नाजायज़ है। आप समझ रहे हैं, बग़ैर कब्ज़े के। ये किसी और वक्त में हम वजाहत करेंगे, फिल वक्त हम वकालत की बात कर रहे हैं, वो इजमालन समझ लीजिए खाली। तो ये जो वोट है आपका, ये जो आपका वोट है, ये वकालत जनरेट करता है, ये वकालत जनरेट करता है। कैसे? जो आदमी दावा करता है कि मैं कैंडिडेट हूं, मैं चुनाव लड़ रहा हूं, ठीक। अब इसके सिलसिले में मैंने बतलाया था कि वो 2 दावे कर रहा है। जिसने पर्चा भरा है वो ज़ुबान से कहे या ना कहे, लेकिन लिखा रहता है पर्चों में आमतौर से, वो कहे या ना कहे, लेकिन वो क्या कहता है, साहब एक बार सेवा का मौका, एक बार हमें भी खिदमत का मौका दो, एक बार हमें भी आजमा के देखो, इंशाल्लाह खरे उतरेंगे। तो ये 2 चीज़ें हो गई, 2 दावे हैं। एक ये कि मैं इस जिम्मेदारी की अहलियत, काबिलियत और क्षमता रखता हूँ, यानी इस पूरी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की मैं खिदमत करने की ताकत, अहलियत रखता हूँ, उनके हुकूक को अदा करने की क़ुव्वत रखता हूँ, एक दावा। दूसरा दावा ये कि मैं इस मामले में अमानतदार और दयानतदार हूँ। ये 2 दावे उसकी तरफ से जब तक आप तस्लीम नहीं करते तो जाहिर सी बात है अब आपने उसको अपना वोट दे दिया, आपने उसको अपना वोट दे दिया है। वोट देने का मतलब यह है कि हुकूमत के और आपके बीच में ये आपका वकील है, आपने उसको अपना वकील बनाया। अब इसमें सेंसिटिविटी क्या है, इसमें हसासियत क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है? वो ये है कि अगर आपका अकेले का हक होता, जैसे मुकदमात में होता है, अकेले का अपना हक होता और फिर उसके बाद आप वकील बना देते, थोड़ा लाउबालीपन से, लापरवाही से अगर उसको वकील बना देते और फिर उसके बाद में वो लूज़ कर जाता या उसके बाद वो गड़बड़ कर जाता, तो ये आपका हक मरा था सिर्फ। ये दूसरी वकालतों के मुकाबले में ख़तरनाक वकालत इसलिए है कि वो हुकूक मुश्तरका है, वहाँ अकेला आपका हक नहीं है। अगर वोटों से वो बराबर हो गया था और आपके एक वोट से वो जीतता है, आपके एक वोट से वो जीतता है और फिर उसके बाद वो जो बदतमीज़ियाँ करेगा या वो खैर के जो काम करेगा वो सब बेईन ही आपके काम माने जाएंगे। वकील का मतलब यही होता है कि आपने जिस शख्स को वकील बनाया वो बेईन ही आप हैं अपने इख्तियारात के मामले में, अपने इख्तियारात के मामले में, अपने फ़ैसले लेने के मामले में। जिस तरह आप अदालत में अपना वकील खड़ा करते हैं तो वो वकील बेईन ही आपका कायम मकाम होता है, आपको रिप्रेजेंटेट करता है वहाँ, आपको रिप्रेजेंटेट करता है वहाँ पे वो। अगर कोई भी जुमला वो बोलेगा वो आपकी तरफ से माना जाएगा, कोई जुमला कबूल करता है वो आपकी तरफ से माना जाएगा, हारेगा तो आपकी तरफ से माना जाएगा, जीतेगा तो आपकी तरफ से माना जाएगा। यही सूरत हाल यहाँ, बल्कि इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल ये है कि यहाँ सिर्फ आपका हक उसके ज़िम्मे वाबस्ता नहीं है, बल्कि पूरे हल्क़े इंतखाब के हुकूक उसके साथ वाबस्ता है और आपने अपने और हुकूमत के बीच उसको वकील बना दिया है। अब वो वहाँ से रकम लेकर के आता है और उसके बाद हज़म कर जाता है, या वहाँ से रकम लेकर के आता है और फिर उसके बाद गलत उमूर में इस्तेमाल करता है। ये सब जिस तरह उसके खाते में लिखा जाएगा इसी तरह आपके खाते में लिखा जाएगा। इस एतबार से ये दीनी जिम्मेदारी है, इस एतबार से ये बड़ी दीनी जिम्मेदारी है। आपको इस सवाल का जवाब अल्लाह की बारगाह में देना होगा। अगर आप ये कहें कि फिर हम ऐसा करेंगे ही नहीं, फिर हम ऐसा करेंगे ही नहीं, ये फिर दोहरी जिम्मेदारी है। यानी आपने छोड़ दिया कि लोग अपनी मनमानी कर लें, लोगों के हुकूक तल्फ हो जाएं, एक जालिम आपके ऊपर मुसल्लत हो जाए। ये आप करेंगे कम से कम एहतिजाज तो दर्ज हो जाएगा, ये आप करेंगे तो फिर कम से कम ये एक फ़िक्र तो दर्ज हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने पहले से ही हाथ खड़े कर दिए, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, कि अल्लाह तबारक व तआला उस कौम के हालात नहीं बदलते जिसे खुद अपने हालात के बदलने की फ़िक्र ना हो। पारा नंबर 13 सूरह राद की आयत, और बहुत अहमियत की हामिल है। ये जो लोग सियासत को शजर ममनुआ समझते हैं और कहीं भी डाल देंगे, कहीं भी दे देंगे, क्या है एक वोट ही तो है, जो इस तरह की भाषा बोलते हैं वो इस आयत को आयत को मुँह चिढ़ा रहे हैं, वो इन आयत को रद्दी की टोकरी में डालने की कोशिश कर रहे हैं। आपके अपने एम्पावरमेंट से जितना भी शिम्मा बराबर
1% आपके पास जो क़ुव्वत और ताकत, ये तदबीर और सोर्स है, उसका आप सही इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, ये सवाल है बाकायदा। और ये मतलब गैर इस्लामी नहीं, ये फ़ुक़हा का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है कि आपके वोट की एक हैसियत, अभी हम और हैसियतें आपकी खिदमत में ज़िक्र करेंगे, वो इससे भी ज़्यादा अहम है, वो एकदम मनसूस है। लेकिन ये आप समझ लीजिए कि आप अपने और हुकूमत के बीच में उस शख्स को वकील बना रहे हैं। आपके वोट की हैसियत एक वकालतनामे की है, वकालत की है कि आपने उसको अपना वकील बना दिया है। अब अगर वो नाअहल है, या वो खयानत वाला है, या वो धोखेबाज है, या वो हक तलफी करने और गस्ब करने का माहिर है, और फिर उसके बाद आपने उसको अपना वकील बनाया है, तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आपको जवाब देना पड़ेगा। ये तो बराह रास्त एक ऐसा अमल है जिसे सारी दुनिया तस्लीम करती है कि आपके वोट से ये शख्स जीता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज तो इतने ख़तरनाक हैं, इज़ा मुदिहल फासिक इह्तज़्ज़ा अर्शुर रहमान, कि जब किसी गुनहगार की तारीफ़ कोई करता है तो अल्लाह का अर्श हिलने लगता है, अल्लाह का अर्श हिलने लगता है। फासिक कहते हैं उस शख्स को जो गुनाह कबीरा करने वाला, गुनाह कबीरा करने वाला। दाढ़ी मौजूद नहीं है, दाढ़ी का मौजूद ना होना ये गुनाह कबीरा, पाजामे का टखनों से नीचे होना ये गुनाह कबीरा, आप समझ रहे हैं, गाली बकना ये गुनाह कबीरा। ऐसा शख्स शरीयत की इस्तिलाह में फासिक कहलाता है। इज़ा मुदिहल फासिक, जब किसी फासिक की तारीफ़ की जाती है, कोई तारीफ़ करता, इह्तज़्ज़ा अर्शुर रहमान, अल्लाह तबारक व तआला का अर्श हिल जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला को तो इतना पसंद नहीं है कि उसके किसी नाफरमान को बढ़ावा दिया जाए, उसके किसी बागी और उस मुतमर्रिद और सरकश सरताबी करने वाले को बढ़ावा दिया जाए। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का खुलासा है। और हाकिम आप बना दें चंद टकों के लिए, और टके वही बांटते हैं जो नाअहल होते हैं, वही बदकुमाश पैसे बांटते हैं जिन्हें मालूम होता है कि खरीदे बगैर कुछ नहीं होना। तो नाअहली तो उनकी पहले से ही। और हमारी सारी दिलचस्पी, जिसका ज़रा सा ख़ानदान बड़ा है, 20 लोग हैं, तो अब उसमें ही कई ऐसे कारिंदे पैदा हो जाते हैं जो यहाँ जा कर के, वहाँ जा कर के, वहाँ जा कर के, और खम्भों में अपनी तस्वीरें लटका करके, सिर्फ ये बावर कराने के लिए कि हमारे पास कुछ मौजूद है, या किसी जलसे और जुलूस में शरीक होकर के उसके बाद फ़ोटो खिंचवा करके और अखबार का वही तराशा काट लेते हैं। हम तो बहुत आजिज़ हो गए। कभी कोई इस तरह का मेमोरेंडम देना होता है अगर कौमी मफाद में, तो यहाँ से कलेक्ट्रेट तक तो आसानी से चली जाती पूरी भीड़, लेकिन वहाँ हम देखते हैं बहुत सारे आ जाते हैं, बहुत सारे मेंढक की तरह उछल उछल करके और आगे फ़ोटो खिंचाने की कोशिश करते हैं। वहाँ हम तो चले जाते हैं पीछे और फ़ोटो खिंचा के, मुझे मालूम नहीं, मालूम ये हुआ कि ये फ़ोटो खिंचा के रख लिए जाते हैं और इलेक्शन के वक्त इन्हीं से पैसा वसूल किया जाता है। ये कौम को बेचने की कोशिश, ये ज़मीर फरोशी की कोशिश, और ये इस तरह की खयानतों से कौम का भला नहीं होगा। कौम घुटनों के बल आ चुकी है, इसको खड़ा करने के लिए कुर्बानियाँ देना पड़ेंगी। ये ज़मीर फरोशी और ये टकों से जुड़ा हुआ जो हमारा मफाद है 2 कौड़ी का, इसको किनारे करना पड़ेगा और अपने फ़राइज़ को समझना पड़ेगा। पहले अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दस्तक दें और कहें, अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा। अल्लाह, मुल्क के और ज़मीन के मालिक असल तो आप हैं, जिसे आप चाहें मुल्क इनायत कर दें, जिससे चाहे छीन लें। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, जिसे आप चाहें इज़्ज़त दें और जिसे आप चाहें जलील कर दें। बियदिकल खैर, सारे ख़ज़ाने खैर के आपके पास हैं। इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर, आप हर चीज़ पे कादिर हैं। यहाँ से आगाज़ होता है हमारी सियासत का, और फिर उसके बाद इताअत की तरफ, इस्तिग़फ़ार और तौबा के ज़रिए नई ज़िंदगी शुरू करने की कोशिश के बारे इलाहा। हमारे गुनाहों की वजह से ज़ालिम हम पर मुसल्लत किया गया, आपने हमें यह बतला दिया है। हम अब तक हुए कोताहियों की तौबा करते हैं, आपसे माफ़ी चाहते हैं, और आइंदा से आप भी हमें तौफ़ीक़ मरहमत फरमा दीजिए, और आइंदा से हम इताअत वाली ज़िंदगी बसर करेंगे। हमारे ऊपर कोई ज़ालिम हाकिम मुसल्लत न करना। अल्लाहुम्मा अर्हमना, ऐ अल्लाह हमारे ऊपर रहम फरमा दीजिए। वला तुसल्लित अलैना बिदुनूबिना मन ला यख़ाफ़ुका वला यरहमुना, और हमारे ऊपर हमारे गुनाहों की वजह से कोई ऐसा हाकिम मुसल्लत न कर देना जो आपसे डरता भी ना हो और उसके दिल में रहम भी ना हो। ये दुआएं हुजूर ने तलकीन की। मेरे घर में बच्चियां पढ़ती हैं, 1 घंटे तक मुसलसल ये दुआ पढ़ती हैं इन अय्याम में जब इलेक्शन का पीरियड होता है। आप कहेंगे क्या हो जाएगा चंद लोगों के पढ़ने से, वो मेरा परवरदिगार जाने। तो
तो आप अंदाज़ा कीजिए कि यहाँ से हम चलेंगे, फिर उसके बाद वोट का नंबर आएगा, फिर वोट में भी दयानत का नंबर आएगा, अपने वोट की हैसियत को समझने की कोशिश करना पड़ेगी, और फिर उसके बाद तब जाकर के कौम का भला होगा। ये एक लंबा प्रोसीजर है, एक बड़ी हिकमत अमली है, ये एक लंबा मंसूबा है जिसमें अक्लें भी लगाना पड़ेंगी, शऊर भी लगाना पड़ेगा, और आंखें खोल करके बैठना भी पड़ेगा। अपने ये 2 टके के मफाद को एक किनारे रखना पड़ेगा। ये फ़ोटो खिंचवाने वाली जो सियासत है और ये खम्भों में लटकने वाली जो सियासत है, इसको विराम देना पड़ेगा। आप समझ लीजिए, वरना ये मुसलसल आप बहुत ख़तरनाक सूरत हाल की तरफ बढ़ रहे हैं, और आप जिस मैदान की तरफ बढ़ रहे हैं वहाँ शहादत के सिवा कुछ बचेगा नहीं। उससे पहले के जो हालात हैं, अपने शऊर से, अपनी तदबीर से, अपनी फ़िक्र से और कौम की बेदारी से उसे हल किया जा सकता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सियासी शऊर मरहमत फरमाए और अपने अहकामात पर अमल की तौफीक मरहमत फरमाए, और इस सिलसिले की जो तदबीरें जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको तालीम की हैं, उनको भी समझने और उनको बरूए कार लाने की भी तौफीक मरहमत फरमाए, और हमारे हाकिम रहम करने वाले, दयानतदार और लोगों के हुकूक़ का पासो लिहाज करने वाले मुंतखब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।